कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या तो अनुभव। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड्स को ही। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है, तो चलिए हम पहले रूट वर्ड पे चलते हैं जो कि वोकैबुलरी याद करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। पहला रूट वर्ड है GNOS। ग्नोस का अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानने को। यानी किसी भी शब्द में जगह अगर ग्नोस मिल जाएगा तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं किसी चीज़ को जानने से होगा। जैसे है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का अर्थ हो जाएगा हु डजंट नो अबाउट द गॉड, यानी जो भगवान से अवगत नहीं हुआ है उसे कहते हैं अग्नोस्टिक। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का अर्थ होता है आइडेंटिफाइंग द केज ऑफ सम फिनोमिनन, यानी किसी फिनोमिनन का जो केस होता है उसकी पहचान करना। प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का अर्थ हो जाएगा अ प्रिडिक्शन अबाउट हाउ समथिंग विल डेवलप, यानी किसी चीज़ का कैसे विकास होता है जिसके बारे में पहले से ही पता करना। नेक्स्ट देखें तो पोली रूट वर्ड है मेनी का, यानी कि जिस भी वर्ड में पोली रहेगा उसका अर्थ मेनी से होगा, यानी बहुत ज़्यादा से। यानी कि पोलीगन। पोलीगन का अर्थ हो जाएगा अ जियोमेट्रिक फिगर ऑफ मेनी साइड्स, यानी कि एक ऐसा जियोमेट्रिकल शेप है जिसका कई साइड से फिगर देख सकते हैं। नेक्स्ट है पोलीग्लोट। पोलीग्लोट का अर्थ हो जाएगा स्पीकिंग मेनी लैंग्वेज, यानी कि कई भाषाओं का ज्ञाता जो होता है उसे कहते हैं पोलीग्लॉट। नेक्स्ट है पॉलीक्लिनिक। पॉलीक्लिनिक का अर्थ हो जाएगा क्लिनिक इन विच मेनी डिसीजेस आर ट्रीटेड, यानी कि एक ऐसा अस्पताल जहां पर आप कई प्रकार की बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलीक्रोमिक। पॉलीक्रोमिक का अर्थ हो जाएगा हैविंग और एक्सिबिटिंग मेनी कलर्स, यानी कि कई सारे कलर्स के कलेक्शन को कहते हैं पॉलीक्रोमिक। नेक्स्ट है पोलीडेप्सिया। पोलीडिप्सिया का अर्थ हो जाएगा एक्सिव थ्रस्ट, यानी कि एक्सेसिव थ्रस्ट का हो जाएगा बहुत अत्यधिक प्यासा। नेक्स्ट है पोलिस्मी। पोलिस्मी का हो जाएगा लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, यानी कि बहुत ज़्यादा भ्रमित होना। नेक्स्ट है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का अर्थ होता है अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स सेवरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड सिमुलेटेन यूजली जो होता है सिमुलेटने यूजली इजी पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर एंड रिस्पिरेशन एंड परिस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया को जो मेजर करता है और इसके अलावे पल्स रेट को भी मापता है। तो ऐसे यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं कि पॉलीग्राफ है। नेक्स्ट है को हो जाएगा फोबिया। फोबिया का अर्थ होता है रिपल्सन मॉर्बिड, यानी कि फियर भी इससे होता है। फोबिया का अर्थ फियर से ही होता है। तो पहला इसका वर्ड है कोलेस्ट्रोफोबिया। कोलेस्ट्रोफोबिया का अर्थ हो जाएगा अ मॉर्बिड फियर ऑफ बीइंग क्लोजिंग इन अ कन्फाइंड स्पेस, यानी कि किसी बंद जगह से आपको जो है डर लगता है तो उसे क्लेस्ट्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया का अर्थ होता है अ मॉर्बिड फियर ऑफ ओपन स्पेस एज फियर ऑफ बीइंग कॉट अलोन इन सेम सम पब्लिक प्लेस, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आती है वहाँ से डर लगे जिसको, तो ऐसे आदमी को एग्रोफोबिया कहते हैं। एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का अर्थ होता है मॉर्बिड फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, यानी कि जिसे ऊंचाई से डर लगे उसे एक्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का अर्थ होता है मॉर्बिड फियर ऑफ वाटर, यानी किसी को बहुत ज़्यादा पानी से डर लगे तो उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया का अर्थ होता है मॉर्बिड फियर ऑफ फॉरेनर्स, यानी जिसे विदेशियों से बहुत ज़्यादा डर लगे उसे कहते हैं जीनोफोबिया हुआ है। नेक्स्ट है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का अर्थ होता है मॉर्बिड फियर ऑफ लाइट, यानी किसी को
प्रकाश से बहुत ज़्यादा भय लगे उसे कहते हैं फोटोफोबिया। नेक्स्ट है थियोस। थियोस का अर्थ होता है गॉड, यानी थियोस एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है गॉड। थीज्म का अर्थ होता है बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको भगवान के ऊपर, उनके अस्तित्व के ऊपर भरोसा होता है उन्हें थीज्म कहते हैं। एथीज्म का अर्थ होता है बिलीव दैट देयर इज नो गॉड। साइंसिज्म और स्केप्टिज्म, दीज मीन्स ओनली डाउट, यानी कि नो एग्नोस्टिज्म, यानी कि जो भगवान के बारे में जो है कि उनके अस्तित्व के बारे में विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट है मोनोथीज्म। मोनोथीज्म अगर इसका अर्थ हो जाएगा बिलीव इन अ सिंगल गॉड, यानी कि भगवान एक ही है में विश्वास करना, मोनोथीज्म कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का अर्थ हो जाएगा बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स, यानी कि बहुत सारे देवताओं के ऊपर विश्वास करना, उनके अस्तित्व के ऊपर विश्वास करना। नेक्स्ट है पैंथीज्म। पैंथीज्म का अर्थ होता है वर्शिप दैट एडमिट्स ऑल गॉड्स, यानी सभी देवताओं की पूजा करना, अर्चना करना। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का अर्थ हो जाएगा गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर, यानी कि एक ऐसी सरकार जो कि रिलीजियस यानी धार्मिक गुरुओं द्वारा चलाई जाती है, उसे कहते हैं थियोक्रेसी। नेक्स्ट है थियोलॉजिकल। थियोलॉजिकल का अर्थ हो जाएगा पार्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ रिलीजियस, यानी कि एक डिपार्टमेंट जो कि रिलीजन्स के ऊपर स्टडी करता है, यानी कि जो भी धार्मिक चीज़ें हैं उसके बारे में जो पढ़ता है उसे कहते हैं थियोलॉजिकल। नेक्स्ट है क्रैक। क्रैक का अर्थ हो जाएगा रूल, यानी कि यह एक रूट वर्ड है रूल का, क्रैक, यानी कि पहला वर्ड देखें तो जोरेंटोक्रेसी। जोरेंटोक्रेसी का अर्थ हो जाएगा गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओल्ड पीपुल, यानी किसी बूढ़े व्यक्ति के द्वारा सरकार को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का अर्थ हो जाएगा गवर्नमेंट रूल्ड बाय वेल्दी पीपुल, यानी कि बहुत ज़्यादा धनवान जो व्यक्ति है, पूंजीपति लोगों द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट है टेक्नोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी का अर्थ होता है गवर्नमेंट रूल्ड बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, यानी कि जो सरकारें वैज्ञानिक और इंजीनियर्स के माध्यम से चलाई जाती है उन्हें कहते हैं टेक्नोक्रेसी। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है गवर्नमेंट रूल्ड बाय ब्यूरोस, यानी जो सरकार ब्यूरोस के द्वारा चलाई जाती है, यानी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो चलाई जाती है सरकार उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है कि गवर्नमेंट रूल्ड बाय द पीपुल, यानी कि लोगों के द्वारा सरकार को चुनना और उसको संचालन उसका करना, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी लोगों के द्वारा किया गया शासन ही डेमोक्रेसी है, जैसे कि भारत है। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का अर्थ हो जाएगा गवर्नमेंट रूल्ड बाय एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर। एब्सोल्यूटिज्म टोटलिटेरियनिज्म का अर्थ होता है यानी एक ऐसा तानाशाह के द्वारा किसी भी देश के ऊपर कब्जा करके अपने शासन को चलाना, उसे कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। नेक्स्ट देखें तो वो, इसका अर्थ होता है वॉइस और कॉल से रिलेटेड, चाहे वोक होगा, वोक्स होगा या वी वाला वोक होगा। पहला है इक्विवोकल। इक्विवोकल का हो जाएगा मॉपम्स फेंसिस्टर्स नॉट एम्बिगुअस, यानी कि इसमें जो है कि भरम नहीं होता है, कोई भी बोलता है उसकी आवाज़ को स्पष्ट सुना जा सकता है। नेक्स्ट है इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का अर्थ हो जाएगा प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट या फिर टर्गीवर्सेट, यानी कि प्रोपोजली किसी भी चीज़ के बराबर होना, इक्विवोकेट होना। मैग्नाऑक्स का अर्थ हो जाएगा रेडियो लार्ज वॉइस, यानी कि बहुत ही विशाल जो है तरंगे उठना, उसे मैग्नॉक्स कहते हैं।
नेक्स्ट है वोकेशन। वोकेशन का अर्थ हो जाए कॉलिंग या प्रोफेशन, यानी कि कोई भी पेशा है या फिर कोई आपको इनवाइट करता है, आप जाते हैं वेकेशन पे घूमने के लिए भी। नेक्स्ट है एवोकेशन। एवोकेशन हॉबी होती है समथिंग नॉट वंस एक्चुअल कॉलिंग, यानी कि एक ऐसी हॉबी जिसे आप बता नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है ओसिफियरस। ओसिफियरस का अर्थ हो जाएगा इन ए लाउड वॉइस, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में। रिवोक करना कॉल बैंक, यानी कैंसिल कर देना। रिवोक करना किसी बात को कहना उसके बाद उसको वापस ले लेना, यानी कि रिवोक करना। नेक्स्ट है कन्वोक। कन्वोक का अर्थ हो जाएगा कॉल टुगेदर, यानी एक दूसरे से जो है कि वार्तालापें करना। तो स्लाइड ही समाप्त होता है। आई होप यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।